हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश आपका फिर से स्वागत करता हूं जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चंस की सीरीज़ में थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिज़ाइन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार मैकेनिज्म अपने को दिया गया है जिसमें लिंक है पी क्यू लिंक है, उसकी लेंथ अपने को गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ अपने को गिवन है 30 सेंटीमीटर, ये लेंथ है अपनी 30 सेंटीमीटर एंड रोटेट्स यूनिफॉर्मली एट 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब अपने को पी क्यू के आरपीएम गिवन है, मतलब एन गिवन है अपने को 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ओके। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट क्यू ऑन लिंक पी क्यू। लिंक पी क्यू में अपने को पॉइंट क्यू की वेलोसिटी पूछ रहा है वो, ठीक है ना। अपने को सारी चीज़ें गिवन है, अब अपने को निकालना क्या है, सीधा सीधा सा फंडा है, कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है पी क्यू पे। तो अपने को क्या पता है वेलोसिटी के लिए, अगर अपने को ओमेगा गिवन है, मतलब एन गिवन है तो अपने को ओमेगा गिवन है। ओमेगा और एन में क्या रिलेशन है, 2 पाई n/60। ठीक है, तो अपन कैसे निकालते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालेंगे अपन किसी पॉइंट की तो कैसे निकालेंगे, v बराबर r इंटू ओमेगा। ठीक है, अब r क्या होगा यहाँ पे, लेंथ पी क्यू की, पी से क्यू की लेंथ, यहाँ से क्यू कितनी लेंथ दे रखी, 30 सेंटीमीटर। तो इनको कन्वर्ट कर लो, 30 इंटू ओमेगा कितना है, 2 इंटू पाई इंटू एन, कितना था अपना एन, 100 आरपीएम, एन अपॉन 60। ठीक है, तो 60 से ये 60 कट गया अपना, तो कितना आया 3.14 इंटू 100। अब देखो यूनिट का फर्क पड़ेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर में था, इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इंटू 10⁻²। ठीक है, तो कितना आएगा इसका आंसर, 3.14 पाई का वैल्यू होता है 3.14। ओके, 3.14 वैल्यू आ गई अपनी, तो ये इसमें आएगा आंसर मीटर पर सेकंड में। तो क्या होगी, क्यू पॉइंट क्यू की वेलोसिटी क्या होगी, 3.14 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। Planar mechanism has 10 links and 12 rotary joints using Grubler's criteria. The number of degree of freedom of the mechanism. तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए अपने पास क्या है फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए स्टेट और कंडीशन ऑफ ए सिस्टम। तो अपने पास यहाँ पे प्लेनर मैकेनिज्म है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू L-1 माइनस 2J माइनस H माइनस FR। यहाँ पे क्या क्या है, L है अपना यहाँ पर लिंक, नंबर ऑफ लिंक है यहाँ पर L, और J जो है वो अपने को बताता है बाइनरी जॉइंट, या फिर अपन रोटरी जॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, रोटरी जॉइंट। H जो बताता है वो बताता है नंबर ऑफ हायर पेयर, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको यही बोल सकते हो नंबर ऑफ लोअर पेयर। ठीक है ना, ये भी बोल सकते हो आप। ओके, और FR ये एक नया टर्म है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बुक्स में दिया गया है, कहीं पे नहीं दिया गया है। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिडंडेंट मोशन। तो रिडंडेंट मोशन क्या होती है, ऐसी मोशन जो आपके मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, उनको बोलते हैं नंबर ऑफ रिडंडेंट मोशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो अपन ने कोई ये मैकेनिज्म लिया, ये अपन ने कोई मैकेनिज्म लिया, ये फिक्स है, ये लिंक है, ये 1 ये 2, ठीक है, ये लिंक ले लिया अपन ने। अब ये जो मूव करेगा, तो अब देखो क्या है, इसको अपन ने इस तरह से कर दिया है अटैच। ठीक है, तो अगर अब ये जो मूव कर रहा है सिस्टम, तो ये अगर अपन इस रॉड को अलग से भी मूव कराएं तो इस मैकेनिज्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने इंडिपेंडेंट मोशन करेगा, तो इसको बोलते हैं रिडंडेंट मोशन। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है ना, तो अपने को यहाँ पे क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में, देखो नंबर ऑफ लिंक दिए हैं, L अपने को 10 गिवन है, J अपने को 12 गिवन है, H अपने को गिवन नहीं है तो 0, और FR अपने को गिवन नहीं है तो 0। ठीक है, तो यहाँ से अपन करेंगे DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3 इंटू L-1 मतलब 10-1 माइनस 2 इंटू कितना गिवन था वो अपने को
12, तो 12 माइनस 0 माइनस 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना 27 माइनस 24 माइनस 0, तो ये आएगा अपना 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपना कितना आएगा, इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। ओके ओके, इन ए क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड सेंटर इज 150 mm एंड द लेंथ ऑफ द ड्राइविंग क्रैंक इज 75 mm, ठीक है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन ऑन द कटिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक पूछ रहा है वो अपने से। तो देखिए स्लॉटेड एंड लीवर मैकेनिज्म बना लेते हैं अपन। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये दिया अपने को, ये यहाँ पे अपन ने फिक्स पॉइंट ले लिया, ये यहाँ पे अपन ने फिक्स पॉइंट ले लिया। ओके, यहाँ से ये अपनी कनेक्टिंग रॉड है और ये अपनी क्या है, क्रैंक है। इन दोनों के, इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली बना देता हूँ। और ये है अपनी क्रैंक, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल है इनके बीच में। सिमिलरली अब ये ऐसे ऐसे मूव करेगा तो ये इधर भी ऐसे जाएगा और ये इधर भी 90 डिग्री होगा। तो देखो ये जो है ये है अपना क्या, कटिंग स्ट्रोक। इस टाइम पे रहेगा कटिंग स्ट्रोक और इस टाइम पे क्या कर रहा होगा, लौट रहा होगा, रिटर्न। तो अपनी जो कटिंग होती है फॉरवर्ड में होती है, फॉरवर्ड या कटिंग, और ये रिटर्न, ठीक है ना। तो ये जो एंगल, अब ये मान लेते हैं अगर ये एंगल अपना कितना है अल्फा, तो ये भी कितना होगा अल्फा, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 अल्फा। अब ये पूरा 360 का है तो ये एंगल कितना बचा 360 माइनस 2 अल्फा, या इसको बोल सकते हो आप बीटा, ठीक है ना। ओके, तो देखो करेंगे क्या अपन इसमें, अपने को निकालना क्या है, रेशो निकालना है, कटिंग अपने को निकालना है, रिटर्न रेशो निकालना है, रिटर्न स्ट्रोक टू वो कटिंग स्ट्रोक टू रिटर्न स्ट्रोक। तो अपने को क्या निकालना है, एंगल निकाल लेते हैं अपन इसका, ठीक है ना। ये तो होता है अपना रेशियो क्या होता है अपना, इसका क्या था अपना, एंगल टर्न्ड बाय क्रैंक ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक अपॉन एंगल turned by crank during रिटर्न स्ट्रोक। ओके, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या अपन, इसमें अपने को एंगल निकालना है, अब ज़्यादा वो है नहीं। अब देखो ये उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर उसको देखोगे समझो, कंसेप्चुअली समझना है, इसको रटने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह से कर सकते हो क्वेश्चन को आप, ठीक है। वो बोल रहा है जो फिक्स्ड सेंटर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, फिक्स सेंटर कौन कौन से थे अपने यहाँ पे, ये और ये, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस गिवन है अपने को 150 mm, ठीक है। और वो बोल रहा है जो क्रैंक है उसकी लेंथ कितनी है, ड्राइविंग क्रैंक की लेंथ है 75, क्रैंक ये थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 75। तो अपन ये एंगल निकाल सकते हैं, कितना होगा। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको अलग से बना के देता हूँ, इसको नाम देता हूँ A, B और C। तो देखो इस ट्रायंगल को मैं अलग से बनाऊँ तो ये ऐसा बनेगा, ये रुको देखो क्या करना है अपने को, बेस अपना हमेशा बेस ध्यान रखना, बेस कौन सा होता है अपना, ज्योमेट्री लगाएंगे और ये वैल्यू निकालेंगे एंगल की। बेस कौन सा होता है, जिसपे एंगल बना होता है। एंगल किस पे बन रहा है, इस वाली लाइन पे बन रहा है अपना, और 90 डिग्री साथ में होता है उसके, ठीक है। तो देखो ये वाली लाइन तो अपना हॉरिजॉन्टल खींच दी अपन ने, तो कौन सी लाइन आ गई, ए और सी। ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर ले लिया अपन ने, और ये इस तरह से बन गया, ठीक है ना। ये ए, ये सी, ये पॉइंट बी हो गया। तो देखो आप ए बी सी, ये बी सी क्या था, परपेंडिकुलर था, ये बेस बना लिया अपन ने, और ये एंगल देखो किससे बन रहा है, ए बी जो है, ए बी, ये बी पॉइंट है,
ए बी किसके साथ, AC के साथ एंगल बना रहा है, तो ए बी किसके साथ एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है अल्फा। इस तरह से आप इसको बाहर निकाल के कर सकते हो। अब देखो अपने को क्या क्या गिवन है अपने को, देखो अपने को AC गिवन है 150, AC गिवन है अपने को 75 और AB अपने को गिवन है 150। तो देखो अब क्या होता है, कौन सा एंगल लोगे, जो नोन है वो निकाल लो, कौन सा बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण, कौन सा होता है, कॉस एल्फा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार अपना ये था, कर्ण अपना ये था, 75 अपॉन 150। तो इसको काटोगे आप, इसको काटोगे तो कॉस एल्फा बराबर आएगा 1/2, और कॉस एल्फा की वैल्यू 1/2 में कितने पे होती है, 60 डिग्री पे, तो एल्फा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एल्फा 60 डिग्री है तो टोटल एंगल कितना हो गया 120, ये एंगल कितना हो गया, तो देखो एंगल टर्न्ड ड्यूरिंग रिटर्न हो रहा था यहाँ पे, अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना क्लॉक, क्योंकि रिटर्न स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में, ठीक है ना। तो क्या होगा, रिटर्न स्ट्रोक कितना हो गया, 2 अल्फा था तो 120 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग क्या था, वो कौन सा होता है, कटिंग स्ट्रोक, तो वो कितना हो जाएगा 360 माइनस 120, वो कितना हो गया 240 डिग्री। तो अपने को रेशो निकालना है, तो रेशो क्या हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड, रेशो हो जाएगा 240, मतलब कटिंग स्ट्रोक अपॉन रिटर्न स्ट्रोक 120 डिग्री, तो कितना आएगा रेशो अपना 2 आएगा। ओके, हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आता है हमेशा, तो अपनी वैल्यू कहाँ है, ये रहा, करेक्ट ऑप्शन अपना होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 प्रिंसिपल मेथड दे रखे हैं अपने को इसमें कुछ, और दूसरे वाले में अपने को उसकी एप्लीकेशंस दे रखी हैं, तो अपने को पता होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में क्या क्या है। तो देखो उसने पहला बोला क्लेंस कंस्ट्रक्शन, क्लेंस कंस्ट्रक्शन किस में काम यूज में लेते थे अपन, देखो अपन क्लेंस कंस्ट्रक्शन का यूज करते थे वेलोसिटी डायग्राम या फिर एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने में, ठीक है ना। अब देखो उसमें किससे मैच कर रहा है वो, देखो इंस्टेंटेनियस सेंटर इन लिंकेज, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ लिंकेज, मोबिलिटी ऑफ लिंकेज, डायनेमिक फोर्सेज इन लिंकेज। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ लिंकेज, एक्सेलरेशन डायग्राम से एक्सेलरेशन पता लगा सकते हैं अपन, वेलोसिटी डायग्राम से वेलोसिटी पता लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपना क्या, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ लिंकेज। ठीक है, ए का तो आ जाएगा ये अपना 2, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं आगे अपन क्या है, कैनेडी थ्योरम। कैनेडी थ्योरम क्या बोलती थी, कैनेडी थ्योरम बोलती थी फॉर ए मैकेनिज्म, क्या बोलता था वो कि कोई भी 3 लिंक लो आप, उसमें उनके जो आई सेंटर होंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे, वो तीनों एक लाइन में लाई करने चाहिए। तो क्या बोल रहा है वो, इंस्टेंटेनियस सेंटर इन लिंकेज, इंस्टेंटेनियस सेंटर से इसको रिलेट करता है। कैनेडी थ्योरम किससे रिलेट करती है, इंस्टेंटेनियस सेंटर से, तो ये बी का 1 हो गया। अब देखो इसे मैच करते हैं, ए का 2 बी का 1, देखो ये मैच कर रहा है। अब देखो डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल किसकी स्टडी, फोर्स वगैरह देखते थे अपन, डायनामिक फोर्सेज वगैरह, तो डायनामिक फोर्सेज इन लिंकेज, डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल वाइब्रेशन एनालिसिस में पढ़ते हैं अपन जनरली, तो क्या करते थे अपन, डायनामिक फोर्सेज एनालिसिस होगा इसका, तो सी का हो जाएगा अपना 4। तो और ग्रुबलर इक्वेशन से क्या निकालते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते थे अपन ग्रुबलर क्राइटेरिया यूज करके, तो ये हो जाएगा अपना 3rd। तो अपना करेक्ट आंसर होगा इसका डी 2143। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ए गवर्नर इज सेड टू बी हंटिंग इफ द स्पीड ऑफ द इंजन, देखो हंटिंग, गवर्नर क्या करता है, फ्यूल सप्लाई के हिसाब से स्पीड को कंट्रोल करता है, फ्यूल सप्लाई और स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है गवर्नर अपना। तो हंटिंग कंडीशन क्या बोल रहा है, हंटिंग क्या होती है कि वो टू एंड फ्रो मोशन करे, कंटिन्यूअसली स्टॉपर को हिट करता जाए, ठीक है ना। मीन पोजीशन फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मीन पोजीशंस के अप और डाउन बहुत ज्यादा, उनको बोलते हैं अपन हंटिंग, उसको बोलते हैं हंट हो गया है वो। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट एट द मीन स्पीड, नहीं कांस्टेंट नहीं होता है। इज अबव द मीन स्पीड, ऐसा भी नहीं है, अब होती है नीचे भी जाती है वो। इज बिलो द मीन स्पीड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे ही रहती है। ये बोला फ्लक्चुएट्स कंटिन्यूअसली अबव एंड बिलो द मीन स्पीड, मतलब मीन स्पीड के ऊपर, बहुत ऊपर तक हिट करता है, बहुत नीचे तक हिट करता है, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, तो ये इसी को बोलते हैं अपन हंटिंग। तो गवर्नर हंटिंग का मतलब क्या हुआ कि उसकी मीन स्पीड से कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशन अप और डाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। When the speed of the engine fluctuates continuously, ये वही क्वेश्चन आ गया है, इसका रिपीट कर दिया है।
तो इसको अपन बोलेंगे क्या, हंटिंग। अब इसमें देखो बाकी की चीजें देख लेते हैं अपन, स्टेबल अनस्टेबल और आइसोक्रोनस क्या होता है। देखो क्या होता है, एक होती है आर और एक होता है एन। एन होते हैं नंबर ऑफ आरपीएम और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो, और आर होती है अपनी रेडियस ऑफ गवर्नर। अगर मान लो रेडियस ऑफ गवर्नर बढ़ी और नंबर ऑफ आरपीएम भी बढ़ गए, या रेडियस ऑफ गवर्नर घटी और नंबर ऑफ आरपीएम भी घट गए, मतलब सेम टेंडेंसी रही, दोनों की सेम टेंडेंसी शो करी, तो इसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं, ये होती है स्टेबल कंडीशन। ध्यान रखना, क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है वो। दूसरा, अगर इसके अपोजिट टेंडेंसी रही, आर और एन की क्या रही, अपोजिट टेंडेंसी रही, जैसे मैं आपको बताऊं, रेडियस बढ़ी और नंबर ऑफ आरपीएम क्या हो गए, घट गए, या रेडियस घटी नंबर ऑफ आरपीएम बढ़ गए, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंडीशन। ये होती है अपनी अनस्टेबल कंडीशन। आगे देखो, आइसोक्रोनस भी बोला उसने, रेडियस बढ़ो या रेडियस घटो, कुछ भी होता रहे, एन पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, एन हमेशा कांस्टेंट रहे, उसको बोलते हैं अपन आइसोक्रोनस कंडीशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। हंटिंग मैंने बताई दिया आपको क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने को मास गिवन है बॉल ऑफ द गवर्नर का, एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गिवन है गवर्नर की, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है, वो हाइट पूछ रहा है वॉट गवर्नर की। तो वॉट गवर्नर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो वॉट गवर्नर क्या है, ये है अपना वॉट गवर्नर, ये अपने कोई पाइवट पॉइंट ले लिया, ये अपना इसका एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपन स्लीव ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने ये फ्लाई बॉल ले ली, मास एम है इनका मान लेते हैं। ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, ये वॉट गवर्नर का बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखो, अब इस बॉल, एक बॉल की स्टडी कर लेते हैं, उससे रिजल्ट निकाल लेंगे। इस बॉल पे कौन कौन सा वेट लग रहा होगा, उसका मास दिया है तो हमेशा नीचे क्या लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं कंसीडर कर लेते हैं। जब ये घूम रहा है, ये इसके एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा उस पर, सेंट्रीपिटल एम आर ओमेगा स्क्वायर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, देखो और क्या दिखे बने अपने को, ये जो पॉइंट है, ये जो है अपनी, ये है आर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गवर्नर और इसको बोलते हैं एच, ये होती है हाइट ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ओ पॉइंट के अबाउट क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे अपन। ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट लोगे तो देखो ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज। कैसा होगा, क्लॉकवाइज। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और ये जो होगा, ये कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एम जी इंटू इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आर, और इसके परपेंडिकुलर होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी एच, तो क्या हो गया, इंटू आर बराबर 0। ठीक है, और कोई फोर्स है नहीं, मोमेंट बैलेंस करना है। अब क्या करेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एच बराबर एम जी आर। आर से आर कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो अपना पूछ रहा है वो एच, तो एच बराबर आएगा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये अपना टर्म बनता है, तो देखते हैं अपन, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें थोड़ा सा और एडिशन बताता हूँ मैं आपको, एडिशनली क्या है। अगर मैं ओमेगा की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 2 पाई एन बाई 60। तो देखो इसका दूसरे टर्म में भी कई बार पूछा जाता है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जी अपॉन एच। ठीक है ना, अब देखो ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, 2 पाई एन बाई 60 का होल स्क्वायर बराबर जी बाई एच, तो क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर बराबर जी अपॉन एच, तो ऐसा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये क्या जाएगा नीचे, 2 पाई का स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो ये जो बनता है रिलेशन, ये बनता है एन स्क्वायर बराबर 895 जी अपॉन एच। ये रिलेशन याद रखना, कई बार पूछ लेता है एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The speed of the crankshaft is found to vary between 120 rpm और 150 rpm। मान लो n मैक्स अपने को दिया है उसने 150 rpm और n मिनिमम अपने को दिया है उसने 120 rpm। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन, एक साइकिल की बात करा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या होता है, अल्फा से डिनोट कर लो इसको, या कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड लिख लो। मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, कोफिशिएंट
ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है ना, सी एस भी बोलते हैं इसको, सी एस, ठीक है, सी एस भी बोलते हैं, अल्फा रहने दो कंफ्यूज हो जाओगे, सी एस भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। तो वो क्या होता है, रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड, ठीक है। अब देखो रेंज क्या होती है, एन मैक्स माइनस एन मिनिमम, कई बार करा होगा आपने, एन मैक्स माइनस एन मिनिमम करेंगे तो सी एस बराबर एन मैक्स कितना है 150 माइनस 120, मीन स्पीड क्या होती है, एवरेज कैसे निकालते हैं 150 अपॉन 150 मतलब एन मैक्स प्लस एन मिनिमम बट अपॉन 2, तो वो कितना हो जाएगा 150 प्लस 120 अपॉन 2, इसे सॉल्व करोगे तो सी एस की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो कितनी आएगी, ये ऊपर आ गया 30 इंटू 2 अपॉन ये हो जाएगा 270, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं अपन, हाँ सी एस बराबर आएगा अपना अप्रोक्सीमेटली 0.22, ठीक है। तो इसे ऑप्शन मैच कर लेते हैं, इसका 0.22 इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हैज 3 शाफ्ट्स, एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है। अब गियर ट्रेन क्या होती है, गियर ट्रेन होती है कोई भी गियर्स का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर को बोलते हैं अपन गियर ट्रेन। अब एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या इशू है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन स्पेशल गियर ट्रेन है जिसमें गियर तो मूव करते ही हैं, रोटेट करते ही हैं, उसके साथ साथ उनको कनेक्ट करने जो आर्म होती है वो भी रोटेट करती है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। उसमें 3 शाफ्ट दे रखी है ए बी सी, ए का ये जो इनपुट शाफ्ट है, ए अपनी इनपुट शाफ्ट है उसके आरपीएम दिए हुए हैं, ऐसे बी अपनी आउटपुट शाफ्ट है उसके आरपीएम दिए हैं, द टॉर्क ऑन द ए, एक में टॉर्क गिवन है अपने को क्लॉकवाइज है, सी फिक्स शाफ्ट बोल दिया है उसने, तो टॉर्क नीडेड टू फिक्स सी, तो बोला सी को फिक्स करने के लिए कितना टॉर्क अपने को देना पड़ेगा, कितना टॉर्क नीडेड है अपने पास, ये देखना है अपने को, ठीक है ना, ओके। तो देखो अपन जानते हैं, सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, देखो पावर जो है हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है ना, पावर लॉस उसमें होगा नहीं, कुछ भी पावर लॉस नहीं हो रहा है, तो सीधा पावर का फॉर्मूला क्या होता है टी इंटू ओमेगा। तो अपन क्या करते हैं, टोटल टॉर्क को क्या करते हैं, टोटल पावर को क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट, मतलब लॉस 0 कर देते हैं अपन उसका, तो क्या हो जाएगा, अब अपने पास कितनी चीजें हैं, एक तो है इनपुट टॉर्क होगा, एक आउटपुट टॉर्क होगा, और एक अपने को फिक्सिंग टॉर्क होगा, ठीक है, फिक्सिंग टॉर्क, ये तो चीजें होंगी, ठीक है ना। तो करना क्या है अपने को, टी इनपुट इंटू ओमेगा इनपुट, ठीक है, और प्लस टी आउटपुट इंटू ओमेगा आउटपुट, और फिक्सिंग के लिए ओमेगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना निकल के। अब क्या करना है अपने को, देखो उसने आरपीएम दिया, अपने को ओमेगा नहीं दिया है, तो ओमेगा को आरपीएम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन अपॉन 60, तो 2 पाई और 60 तो क्या कांस्टेंट है, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू एन है, तो इसको ओमेगा की क्या एन लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे आप, टी इनपुट एन इनपुट प्लस टी आउटपुट एन आउटपुट बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो करते हैं आगे, टी इनपुट अपने को गिवन है, टी इनपुट अपने को गिवन है कितना है 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एन इनपुट गिवन है और टी इनपुट गिवन है अपने को 50, और अपने को गिवन है 250 आरपीएम आउटपुट भी गिवन है। तो देखो टी इनपुट था अपना 50 किलो न्यूटन, ओके, 50 इंटू 100, ओके, प्लस ये है अपने को टी आउटपुट गिवन है, अपने को टी आउटपुट अपने को निकालना है, गिवन नहीं है, एन आउटपुट गिवन है अपने को 250 आरपीएम, तो टी आउटपुट इंटू 250 आरपीएम बराबर 0। तो देखो अब करते हैं अपन, तो टी आउटपुट कितना आ जाएगा, टी आउटपुट जो होगा वो होगा अपना -50 इंटू 100 अपॉन 250,
-20 किलो न्यूटन मीटर। माइनस का मतलब क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, टी आउटपुट आ गया। अब देखो टोटल टॉर्क क्या रहेगा उसका, स्टेडी है अपनी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, तो टोटल क्या टॉर्क क्या रहेगा, 0। तो क्या हो जाएगा टोटल टॉर्क, टी इनपुट प्लस टी आउटपुट प्लस टी फिक्सिंग इक्वल टू 0। वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है, देखो वो बोल रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि सी टॉर्क नीडेड टू फिक्स सी को फिक्स करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए। तो देख लो, कर लेते हैं अब इसमें सीधी सीधी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो देखो टी इनपुट कितना है अपना, 50 दिया है अपने को, 50 पॉजिटिव है। ये कितना है, माइनस का 20 आउटपुट अपन ने निकाल लिया था। ट्वेंटी प्लस टी फिक्सिंग बराबर 0। तो टी फिक्सिंग कितना आ गया आपका, टी फिक्स कितना आ गया, माइनस का 30, या फिर बोल सकते हो 30 एंटी क्लॉकवाइज, 30 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं अपन, 30 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है वो कि with respect to the epicyclic gear train shown in the figure below, A has 75 teeth and B has 25 teeth। A के कितने दे रखे हैं उसने, 75 टीथ दे रखे हैं, B के कितने दे रखे हैं अपने को उसने, 25 टीथ दे रखे हैं। बोल रहा है A is fixed and arm C makes 5 revolution। जो ये जो है इसके रिवॉल्यूशन कितने हैं, 5 रिवॉल्यूशन अपने को गिवन है। ये सब चीजें डेटा अपने को गिवन है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय बी कितने रिवॉल्यूशन बनाएगा, ये अपने को निकालना है। तो उसको करने का एक तरीका है, वो तरीका आप हमेशा वही फॉलो करना, इजीली चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो देखो अपन सबसे पहले क्या एज्यूम करते हैं कि फिक्स कर लेते हैं किसको, सी को, और एज्यूम सी इज फिक्स एंड ए मेक्स एक्स रिवॉल्यूशन। ठीक है ना। अब देखो अपने पास 3 चीजें हैं, सी है, ए है और बी है। अब सी फिक्स है तो इसका तो 0 हो गए, ए के अपन ने क्या माने, एक्स रख लिए, यहाँ पे आरपीएम लिखेंगे। अब देखो बी के निकाल लेते हैं अपन। तो अपन क्या जानते हैं, N1 T1 बराबर N2 T2। ये रिलेशन जानते हो आप किसी भी गियरिंग लॉ ऑफ गियरिंग। ठीक है। तो देखो N1 T1 बराबर N2 T2 करा अपन ने, तो N1 अपने को कितना पता है, x है, T अपने को कितना पता है, T मतलब A कितना है अपना 75 बराबर N2 अपने को निकालना है, और ये कितना है 25। तो ये गया 25 से 3, तो ये आ गया 3x, N2 बराबर आ गया 3x। अब देखो अब ये रिवॉल्यूशन कैसे होंगे, डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे इसकी, ये कितनी आ रहे हैं अपने 3x। तो देखो अगर इंटरनल गियरिंग होगी तो जो आपने जो ए के होंगे वैसे ही किसके होंगे, सेम साइन आएगा बी का, सेम रिवॉल्यूशन होंगे। और एक्सटर्नल गियरिंग होगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। इंटरनल गियरिंग का मतलब क्या है, जैसे ये गियर है और इसके अंदर एक गियर है, इसको बोलते हैं इंटरनल गियरिंग। ठीक है। और ये गियर, ये कौन सी थी, इंटरनल गियर, इसमें साइन सेम रहेगा इंटरनल। और अगर मान लो इस तरह से गियरिंग जो अपने को दिखा रखी है, ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल गियरिंग, बाहर से जुड़े हुए हैं दोनों गियर इस तरह से। ठीक है ना। और इस तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तो कैसा हो गया, इंटरनल, और ऐसे जुड़े हुए हैं तो एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल गियर में साइन अपोजिट आएगा, अगर उसको अपने क्लॉक बना तो एंटी क्लॉक, उसको एंटी क्लॉक बना तो ये क्लॉक, तो वो पॉजिटिव लिया था तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। ओके, ये निकाल लिया। अब अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं अपन ने सी को y रिवॉल्यूशन दिए, कितने दिए, y रिवॉल्यूशन दिए सी को, मतलब आर्म को, मतलब अपन ने। तो यहाँ हो जाएगा y, यहाँ इसमें ऐड हो जाएंगे x प्लस वाई, और ये हो जाएगा y माइनस 3x। ये कंडीशन आ गई अपने पास। अब उसने जो जो बोला यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन। उसने बोला है कि गियर ए जो है वो फिक्स है, और अपन ने अपने हिसाब से कितने निकल के आ रहे हैं, x प्लस वाई रिवॉल्यूशन। तो मतलब ये नहीं, x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 0। फिक्स जो होगा उसके रिवॉल्यूशन तो 0 होंगे ना। तो क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया अपना माइनस वाई।
एक तो ये कंडीशन आ गई अपने पास, ठीक है। और वो बोल रहा है जो आर्म है वो 5 रिवॉल्यूशन बनाती है, अपन ने क्या मानी थी y, तो y इक्वल टू क्या हो गया अपना 5 रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो अब लोग b के रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, वैल्यू पुट कर दो इसमें। b के रिवॉल्यूशन क्या निकाले थे अपन ने, y माइनस 3x। अब x की वैल्यू रखोगे माइनस y तो कितना हो जाएगा 4y, 4y हो जाएगा ना, एन बी निकाल रहे हैं अपन, तो 4y हो गया। y की वैल्यू कितनी है 5, तो 20 रिवॉल्यूशन आ जाएंगे इसके, कितने आएंगे 20 रिवॉल्यूशन। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए हाई प्रेशर एंगल ऑफ स्पर गियर लीड्स टू, वो बोल रहा है हाई प्रेशर एंगल होगा तो क्या क्या चीजें होंगी। तो देखो हाई प्रेशर एंगल की वजह से क्या होता है, जो अपना टूथ है वो ब्रॉडर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, बेस उसका बढ़ जाता है, तो टूथ जो स्ट्रांग हो जाता है। बेस तो बेसिकली तो यही होता है। इसकी वजह से क्या क्या होता है, जो एक्सियल थ्रस्ट है वो क्या होता है, एक्सियल थ्रस्ट ज्यादा आता है प्रेशर एंगल की वजह से, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। बैकलेस, बैकलेस जो होता है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रेशर एंगल की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो ये नहीं आएगा। इंटरफेरेंस जो होता है वो मिनिमम कर देता है, कम कर देता है, तो ये भी गलत है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा डी, कि वाइड बेस एंड स्ट्रॉन्ग टूथ, टूथ को स्ट्रॉन्ग कर देता है वो, तो ठीक है। 11th का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इफ द एनुलर व्हील ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हैज 100 टीथ एंड प्लेनेट व्हील हैज 20 टीथ, तो सम नहीं है, ये सन है। सन व्हील का अपने को क्या निकलवा रहा है, वो ये निकलवा रहा है, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ टीथ होंगे। तो देखो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को अगर बनाऊं मैं इस तरह से होगा, यह है अपना एनुलर, यह है अपना सन, और यह है अपना प्लेनेट, ये टच है, ठीक है ना, यह है अपना प्लेनेट। तो देखो क्या बोल रहा है वो, देखो ये सेंटर है, तो ये जो होगी रेडियस ये हो जाएगी आर एस, ये जो रेडियस होगी ये हो जाएगी आर पी, और इसको बोल देते हैं अपन आर एनुलर ए। देखो अगर इसको देखें ये पूरा ये भी एनुलर ही होगा, तो अपन इससे रिलेशन क्या बना सकते हैं, आर ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो आर एस जोड़ें, आर एस प्लस ये पूरा डायमीटर ले लेते हैं इस प्लेनेट का, तो क्या हो जाएगा डायमीटर मतलब 2rp, ठीक है ना। ये बन के आ गया अपना रिलेशन। अब देखो इसे करेंगे क्या, आर ए, आर को, अब आर को क्या ले सकते हैं, अपने को पता है ये सब इनका मॉड्यूल क्या होगा, सेम होगा सबका, ठीक है। तो मॉड्यूल के लिए एम सबका सेम है, ये ले लेते हैं टी ए अपॉन, अब एम डी बाई टी, ठीक है ना, तो बाई 2 बराबर एम टी एस बाई 2 प्लस एम टी पी बाई 2, और ये 2 है ही, तो 2 सब जगह से कैंसिल, एम सब जगह से कैंसिल, तो क्या बन गया अपना रिलेशन, टी ए बराबर टी एस प्लस 2TP। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हो गई। अपने को देखो क्या पूछा है, टी एस पूछ रहा है, सन के पूछ रहा है, एनुलर के पता है और प्लेनेट के पता है। देखो एनुलर के कितने दे रखे हैं 100, और उसके प्लेनेट के कितने दे रखे 20, तो बस खत्म बात। 100 ये बराबर टी एस, ये कितने थे 20, तो 40, तो सन के कितने हो गए 60 टीथ हो गए, 60 टीथ। देखो आंसर कहाँ है, ये रहा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। स्पीड रेशियो इन द केस ऑफ कंपाउंड ट्रेन ऑफ व्हील इज इक्वल टू, तो कंपाउंड ट्रेन क्या होती है कि उसमें कम से कम एक ऐसी शाफ्ट होगी जिसमें एक से ज्यादा गियर होंगे, ठीक है ना। तो स्पीड रेशियो क्या होता है अपना, देखो ये है अपना, जिसमें एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं बना के, तो क्या होगा, ये अपने पास क्या है ड्राइवर, ड्राइवर बोलेंगे इसको, ड्राइवर। इसके साथ क्या है यहाँ पे, ये मान लेते हैं अपन कंपाउंड वाला सीन आता है, इसके बाद 2 हैं, ठीक है ना, ये एक तो ये बना लिया अपन ने, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है एक, ये एक सेम शाफ्ट पे 2 गियर, मतलब कंपाउंड का एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब अपन एक और बना लेते हैं इसी तरह से, ये होगा इसके ऊपर, ठीक है ना, और एक इसके ऊपर 2, मतलब अपन ने क्या करा, इसको 2 शाफ्ट ले ली, इसमें 2 वो है 2 गियर हैं, और ये अपनी हो गई फाइनल, तो इसको बोलते हैं ड्रिवन, इसको अपन ड्रिवन करवा रहे हैं, ठीक है। तो अपना स्पीड रेशियो क्या होता है,
स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन, स्पीड रेशियो अपना ये तो होता है स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन, ठीक है। तो स्पीड रेशियो बराबर स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन। अब देखो उसने दिया क्या है यहाँ पे, देखो टीथ की फॉर्म में बोल रहा है तो उसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं टीथ की फॉर्म में। तो देखो उसको नंबरिंग देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो देखो अपन बोले हैं स्पीड क्या होती है, ओमेगा, ओमेगा होती है अपनी स्पीड ओमेगा होती है। तो देखो ड्राइवर क्या है ओमेगा 1 और ड्रिवन क्या है 6। तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 6 जो होगा अपना क्या हो जाएगा, एस आर बराबर हो जाएगा अपना ओमेगा 1 बाई ओमेगा 6। अपने को ये निकालना है। अब देखो लॉ ऑफ गियरिंग किस किस में लगेगा, जो मैटिंग गियर्स में लगेगा। तो देखो 1 और 2 तो इसमें लगेगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 बराबर T2 अपॉन T1, पहली इक्वेशन। अब देखो और किसमें लॉ ऑफ गियरिंग, 3 2 3 3 3 3 और 4 में है, 3 और 4 में है। तो देखो ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 4 बराबर हो जाएगा T4 अपॉन T3, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। उसके अलावा अपन और किसमें है लॉ ऑफ गियरिंग, 5 और 6 में, ठीक है। तो देखो ओमेगा 5 अपॉन ओमेगा 6 बराबर हो जाएगा क्या, T6 अपॉन T5, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन इसको 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों इक्वेशन को। तो क्या आएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 4 है, ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 4 और ये ओमेगा 5 अपॉन ओमेगा 6, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि ये जो है कौन कौन से 2 और 3 एक ही शाफ्ट पर है, तो क्या होगा ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 3 होगा एक तो, और 4 और 5 एक ही शाफ्ट पर है, तो ओमेगा 4 बराबर ओमेगा 5 होगा, ठीक है। तो देखो ओमेगा 2 और ओमेगा 3 बराबर होंगे, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा 4 और ओमेगा 5 बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर तो आएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 6। अब देखो यहाँ पर क्या था, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 क्या था, T2 अपॉन T1। लेफ्ट राइट अपन ने लेफ्ट साइड का पोर्शन लिख लिया, राइट साइड का पोर्शन भी तो लिखेंगे ना जो जो आया है अपने। तो T2 अपॉन T1 इंटू, अब देखो आगे क्या है, फिर है अपना T4 अपॉन T3, T4 अपॉन T3 इंटू आगे क्या आएगा T6 अपॉन T5, T6 अपॉन T5, ये बन के आएगा अपना रिलेशन। तो देखो T2 T4 T6, T2 T4 T6 क्या क्या है अपने T2 T4 और T6 क्या कहते हैं अपने, फॉलोवर थे ये, ड्रिवन या फॉलोवर। तो देखो ये देख लो, अब ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टूथ ऑफ फॉलोवर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टूथ ऑफ ड्राइवर्स। पहला ऑप्शन क्या था, ड्राइवर फॉलोवर, फॉलोवर ड्राइवर, नंबर ऑफ, हाँ प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट आया ना, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ओके। द गवर्नर बिकम्स आइसोक्रोनस व्हेन, तो देखो अपन क्या है, ये अपने को एक इक्वेशन दी गई है, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम एक टॉपिक पढ़ते हैं अपन। इसमें क्या होता है, अपन वाई एक्सिस पे लेते हैं कंट्रोलिंग फोर्स और एक्स एक्सिस पे लेते हैं रेडियस ऑफ गवर्नर। तो क्या अगर इसमें कंडीशन बनाते हैं तो ये बनती है, ये अनस्टेबल के लिए आती है, देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी वाली कंडीशन है, y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन पढ़ी होगी आपने, एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो मान लो ये कोई पॉइंट है, ये अपना है b, ठीक है, ये b है। तो अब y एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो क्या हो जाएगा y पे क्या है एफ सी बराबर एम, एक्सेलरेशन a मान लिया अपन ने, और x की जगह क्या हो जाएगा r, और ये प्लस b, तो ये किसकी हो जाएगी y बराबर ए आर प्लस बी की। ये आइसोक्रोनस के लिए यहाँ से जाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा y बराबर ए आर, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, और ये आइसोक्रोनस के लिए होता है, ठीक है। और ये देखो ये बनाओगे आप, इसको आगे आगे ऐसे डॉट 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 के आगे बढ़ाएं, मैथमेटिक्स है सिंपल, इसको बना तो ये इंटरसेप्ट होगा, तो इंटरसेप्ट कैसा है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा एफ सी बराबर ए आर माइनस बी,
वही वाली चीज़ है। तो ये एफ सी बराबर ए आर माइनस बी किसके लिए हो गया, स्टेबल के लिए, ये स्टेबल के लिए होता है। तो देखो अपन ने अब ये आइसोक्रोनस के लिए कैसे कैसे प्रूव करता है। आइसोक्रोनस में क्या होता था कि जो नंबर ऑफ रोटेशन होते थे वो किससे इंडिपेंडेंट होते थे, रेडियस ऑफ गवर्नर से। गवर्नर की जो रेडियस होती है उससे क्या होते थे, इंडिपेंडेंट होते थे। तो देखो एफ सी बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे अपना, एफ सी बराबर अपना आ रहा है यहाँ पर ए आर, ठीक है ना। अब एफ सी कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर ए आर। तो आर से आर कट गया तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए अपॉन एम। तो देखो अब ये भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो मतलब क्या है, ओमेगा ओमेगा बोल लो या एन बोल लो, एक ही बात है। स्पीड जो है क्या है, आर से इंडिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज फॉर ए आर आइसोक्रोनस के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द सेंसिटिवनेस ऑफ ए गवर्नर इज डिफाइंड एज, अपने पढ़िए रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड बोल सकते हैं। तो अपना डी इज द करेक्ट आंसर, सेंसिटिवनेस से निकाल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड करेक्ट। हाँ देखो इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए अपने को और उनसे पूछा गया कि किसमें क्या फॉलो होगा। तो देखो एक्सल है, एक्सल क्या होता है, एक्सल पे सिर्फ एक शाफ्ट होती है नॉर्मल सी, इसमें क्या होगा, सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो एक आ गया बेंडिंग स्ट्रेस। क्वार्टर, क्वार्टर में शियर स्ट्रेस लगता है, अपन सब जानते हैं, वेल नोन है, जो मशीन डिजाइन में अपन ने पढ़ा है, क्वार्टर जॉइंट, ठीक है। तो क्वार्टर में क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, कनेक्टिंग रॉड या तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा या टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, उसके ऊपर क्या करती है वो, ट्रांसलेटरी मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करवाती है, ठीक है ना। या तो ये स्ट्रेस आएगा। जनरल बियरिंग, बियरिंग जनरल बियरिंग क्या होता है, एक दूसरे में स्लाइडिंग मोशन होती है, इनके बीच में स्लाइडिंग मोशन होती है, क्या होगा, वियर एंड टियर होगा। तो जनरल का क्या हो जाएगा, वियर। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए का है अपना 4, ठीक है, ओके। बी का है अपना क्वार्टर का है 1, 4 1, ओके। कनेक्टिंग रोड का है 2, 4 1 2 3। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। ए फिलेट वेल्ड इज लोडेड पैरेलल टू इट्स लेंथ L बाय लोड P इफ द वेल्ड लेग इज H, द एवरेज शियर स्ट्रेस पूछ रहा है अपने से वो थ्रोट एरिया पर। तो देखो फिलेट वेल्ड होता क्या है, फिलेट वेल्ड इस तरह का होता है, ये दो उनको जोड़ा, ये है फिलेट वेल्ड अपना, और ये है अपना क्या, थ्रोट, ये अपना थ्रोट होता है, ठीक है। देखो ये भी एच है वेल्ड लेग और ये भी एच है। अब देखो ये 3D इमेज है, समझने की कोशिश करना, इस तरह की पीछे तक जा रहा है ये, ठीक है ना। तो लेंथ आ रही होगी इसकी पीछे एक, ठीक है ना, ओके। तब इसकी रिलेशन निकाल लेते हैं अपन, क्या करेंगे अपन, देखते हैं ये वाला टी मान लेते हैं इस थ्रोट को। तो टी अपन निकालेंगे, टी और एच में रिलेशन पता होगा आपको, टी बराबर क्या होता है अपना h/√2, ये तो जानते हो आप अच्छी तरह से, ठीक है ना। टी बराबर h/√2 होता है, ठीक है ना, ये रिलेशन पता है अपने को। अब देखो एरिया ऑफ थ्रोट वेल्ड क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, टी इंटू एल, लेंथ होगी ना इसके पीछे, इस तरह से वेल्डिंग हो रही है इस पोर्शन की, तो पीछे इस तरह का पोर्शन जलता जा रहा होगा, तो थ्रोट पूरा ऐसा और एल लेंथ, तो एरिया क्या होगा, थ्रोट इंटू लेंथ, तो कितना हो गया HL/√2, ठीक है। अब देखो अब करते हैं अपन क्या, अपने पास है क्या, लोड P दे रखा है उसने अपने को, एवरेज शियर स्ट्रेस पूछ रहा है वो अपने से, क्या पूछ रहा है, एवरेज शियर स्ट्रेस पूछता है। तो शियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे आप, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है अपना, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो देखो लोड तो है P अपना और एरिया क्या है HL/√2, ये √2 पर चला जाएगा, ऊपर करेंगे तो क्या आएगा √2P अपॉन HL। √2 की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1.414, तो अपना 1.414P अपॉन HL इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसे समझ लो, एक बार फिर समझाता हूँ कि जो थ्रोट है इस फिलेट वेल्ड ये होता है 90 डिग्री पे, अपन ने क्या कहा, दो एलिमेंट को जोड़ना है, तो ये यहाँ से वेल्ड करेंगे अपन इस तरह से, तो ये पीछे जा रहा है लेंथ है, इसके पीछे मतलब बोर्ड के पीछे सिमिलरली ऐसे चलते चलो आप, ठीक है ना। तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर, तो थ्रोट एरिया क्या हो जाएगा T इंटू एल, ठीक है ना। अब जब अपने पास एरिया आ गया तो शियर स्ट्रेस कैसे, लोड अपॉन एरिया, तो लोड अपने को गिवन है P लोड लग रहा है इसके ऊपर, एरिया क्या हो जाएगा HL/√2। अब देखो T थ्रोट में रिलेशन कैसे निकाला, यहाँ से निकाला अपन ने, ठीक है ना, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा इस तरह से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाँ अपने को की और स्प्लाइन दिया गया है
और अपने से पूछा गया है कि इसको मैच करो इसके साथ, किसमें क्या क्या वो होगा। तो देखो गिव हेड की, गिव अपन की क्या होता है, की एक एलिमेंट होता है जो दो शाफ्ट को या एलिमेंट पार्ट्स को क्या करता है, जोड़ने के काम आता है, ठीक है ना, जोड़ता है, कनेक्ट करता है उनको, ठीक है। तो देखो गिव हेड की अपनी कुछ इस तरह की होती है, ये गिव हेड की, इसके ऊपर इस तरह से एक, इस तरह से ये हेड होता है, हेड दिया गया है। तो ये क्या काम करता है, ये जो हेड है ये इजीली रिमूवल, इस की को इजीली रिमूव कर पाओ आप, उसके लिए हेल्पफुल होता है, तो इजी रिमूवल करवाता है, फैसिलिटेट्स रिमूवल। तो गिव हेड का तो ये आ गया अपना सीधा सीधा। वुडरफ की क्या होती है, वुडरफ की इस तरह से होती है, जैसे मान लो कोई शाफ्ट अपने पास, ये शाफ्ट अपने पास, तो इसमें एक की वुडरफ की इस तरह से लगी होती है, सेमी सर्कुलर डिस्क टाइप होती है ये, ठीक है ना। तो इसके लिए इसके क्या होंगे ऑप्शन देखते हैं, सेल्फ अलाइनिंग, मोस्टली यूज्ड और एक्सियल मूवमेंट पॉसिबल, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या कौन सा मैच करेंगे अपन इसमें। इसके अलावा देखो वुडरफ की जो होगी वो अपने को प्रोवाइड करवाएगी क्या, सेल्फ अलाइनिंग, सेल्फ अलाइंड हो जाती है वुडरफ की, तो इसका आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना, बी का आ जाएगा अपना 1, ठीक है। अब जो स्प्लाइन और क्या है अपना पैरेलल कीज, पैरेलल की क्या होती है, बिल्कुल इजी, बहुत मोस्टली यूज होती है पैरेलल की, अपने पास बहुत मोस्टली यूज करते हैं अपन पैरेलल कीज को, तो ये अपनी मोस्टली यूज होती है पैरेलल कीज, ठीक है। और इसके बाद क्या है अपना स्प्लाइन, स्प्लाइन का एक्सियल मूवमेंट और पॉसिबल, एक्सियल मूवमेंट क्या, अपन क्या करते हैं, कोई शाफ्ट लेते हैं, जैसे अपन ने क्या लिया, एक शाफ्ट ली, मैं आपको बताऊं, ये शाफ्ट ली अपन ने कोई, और इसके ऊपर ये अपन क्या करेंगे, इस तरह से अपन इस तरह से इसी के ऊपर अपन स्ट्रक्चर बना देते हैं, अपन की इसी के ऊपर बना देते हैं, और दूसरी शाफ्ट उसमें हब पोर्शन दूसरे वाले पोर्शन पार्ट में होगा, तो एक्सियली मूव कर सकते हैं अपन इनके ऊपर, ठीक है ना। तो ये अपने को देता है एक्सियली मूवमेंट, स्प्लाइन जो होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कपलिंग, कपलिंग और अपने को क्या दिया है, उसके पर्पस दिए हैं। कपलिंग अपन, कपलिंग क्या करती है, पावर ट्रांसमिट करने के काम आती है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन की जो एप्लीकेशन है वो याद रखना, इन क्वेश्चंस को या तो वो एक सिंगल कपलिंग देगा और उसके 4 ऑप्शन देगा और आपसे मैच करवाएगा, या फिर मैच द फॉलोइंग इस तरह से देगा। तो उनके जो बेसिक जो है फंक्शन वो याद रखने, पूरा अंदर जाने की डीपली जरूरत है नहीं। तो देखो मफ कपलिंग क्या होती है अपनी, टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन 2 पैरेलल शाफ्ट्स, ठीक है। दूसरी अपनी फ्लैंज कपलिंग, तीसरी ओल्ड आर्म कपलिंग और हुक्स जॉइंट। तो देखो जो अपन जनरली जानते हो आप, जो जनरली पढ़ लेते हो आप, वो देख लेते हैं। देखो ओल्ड आर्म कपलिंग का जनरली देख लेते हो, इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन पढ़ते हो थ्योरी ऑफ मशीन में। तो ये क्या करती है, जो मिसअलाइंड जो होते हैं ना उनको करने के काम आती है, उनको क्या करती है, ज्वाइन करने के काम आती है। तो अपना ओल्ड आर्म का तो हो जाएगा ये मिसअलाइंड वाला, ठीक है ना। हुक्स जॉइंट क्या करता है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स को ज्वाइंट करने के काम आता है। तो हुक्स जॉइंट क्या करेगा अपना, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, 2 शाफ्ट इंटरसेक्टिंग कनेक्शन फॉर डिजिट कनेक्शन बिटवीन 2 लाइन शाफ्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन, 2 ट्रांसमिट इंटरसेक्टिंग शाफ्ट विद, हाँ इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। तो हुक्स जॉइंट का हो जाएगा अपना 2। अब अपने पास बचती है मफ कपलिंग और फ्लैंज कपलिंग। तो देखो है क्या सीन, टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन 2 पैरेलल शाफ्ट, और दूसरा है अपने को फॉर डिजिट कनेक्शन बिटवीन 2 अलाइंड शाफ्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन। तो अपन करेंगे क्या इसमें कि जो मफ कपलिंग है वो रिजिड कनेक्शन तो प्रोवाइड देती है, लेकिन क्या होना अलाइंड होनी चाहिए, वो अलाइंड शाफ्ट के लिए यूज करते हैं अपन मफ कपलिंग को। तो ए का हो जाएगा अपना 3, ठीक है ना। अब बी है अपनी फ्लैंज कपलिंग, तो फ्लैंज कपलिंग क्या करेगी, पैरेलल शाफ्ट के, पैरेलल जो शाफ्ट है उनको पावर ट्रांसमिट करने का काम आते हैं। 2 पैरेलल शाफ्ट है उनको, उनके बीच में फ्लैंज कपलिंग लगाएंगे और कनेक्ट करेंगे उसको, वहां से पावर ट्रांसमिट करवाएंगे। तो फ्लैंज कपलिंग क्या करेगी अपनी 1, ठीक है। तो अपना क्या बन रहा है, ए का बन रहा है 3, बी का बन रहा है 1, 3 1 4, उसका बन रहा है 4 और इसका बन रहा है 3, ठीक है। डी का बन रहा है अपना 2। तो अपना सी इज द करेक्ट आंसर। ओके ये फंक्शंस याद कर लेना, समझ लेना इनको क्या क्या है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो सिंगल चॉइस, सिंगल एक हुक्स जॉइंट दे देगा या उसके 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर आपको ये मैच करवाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन आगे। बट वेल्ड सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स पी, अपने को बट वेल्ड दिया है, उस पर टेंसाइल फोर्स दिया है, लेंथ दिया अपने को वेल्ड की, और एच बराबर थ्रोट ऑफ द बट, मतलब एच और थ्रोट सेम है अपना, यहाँ पर ये बोल रहा है। तो वो पूछा आपसे एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होगा।
तो देखो बट वेल्ड क्या होता है, बट वेल्ड में क्या है, ये अपन ने एक एलिमेंट लिया, इसको जोड़ना है और यहाँ पे अपन ने क्या करा, यहाँ पे वेल्डिंग कर दी अपन ने, ठीक है। इस तरह से अगर इसको क्रॉस सेक्शन देखोगे तो इस तरह का आएगा, ये यहाँ पे अपन ने वेल्डिंग कर दी है, वेल्डिंग का ऊपर पोर्शन आएगा, ये अपन ने वेल्डिंग कर दी, तो ये अपना हो जाएगा एच, ये अपना एच है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने कैपिटल एच लिया है, कैपिटल एच क्या होता है, ये एच और इसमें ये ऊपर वाला पोर्शन जहाँ तक गया है ये पोर्शन, जो पूरा वेल्ड वाला पूरा एरिया, ये होता है अपना एच। अब देखो इधर फोर्स लग रहा है पी, अब देखो ऐसे ही ये अंदर पीछे 3D जैसे फ्लैट वेल्ड में था, ऐसे इसमें अंदर पीछे एल तक जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा एच इंटू एल, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा एच इंटू क्या हो जाएगा एल, तो पी अपॉन, इधर पी लग रहा है बोला उसने, पी अपॉन एच एल, तो पी अपॉन एच एल किस में आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर, सेंसिटिविटी क्या होती है आइसोक्रोनस गवर्नर की, सेंसिटिविटी होती है इसकी इनफाइनाइट, क्या होती है इनफाइनाइट, ये वैल्यू याद रखना हमेशा से, और स्टेबिलिटी होती है इसकी जीरो, हमेशा याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा रेट अपन ने स्पीड बढ़ी या कम हुई और रेडियस में आर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गए, या आर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत कम फ्लक्चुएशन हुआ, स्पीड में बहुत वेरिएशन आ गए, उसी को बोलते हैं सेंसिटिव। मतलब जैसे अपन बोले हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है उसको अपन हाथ लगाते ही वो रो देता है, तो बोलते हैं यार बहुत सेंसिटिव है भाई, तो वही वाली चीज़ है कि मतलब आर में बहुत कम वेरिएशन है या स्पीड में बहुत कम वेरिएशन, आर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हाईली सेंसिटिव। या फिर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी कह लो, तो उनको बोलते हैं इनसेंसिटिव, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी का मतलब आइसोक्रोनस की क्या होती है सेंसिटिविटी, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपने को गिवन है किसी रिवेटेड जॉइंट की, और स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिवेटेड प्लेट दे रखी है, तो एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या होता है, रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कि जो मिनिमम है किसमें से, टीयरिंग फेलियर, टीयर और शियर और क्रशिंग, ठीक है ना, टीयर को टेंसाइल ही बोल सकते हो आप, तो इसका जो मिनिमम दे रखा है वो अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ, मिनिमम स्ट्रेंथ है ध्यान रखना, मिनिमम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ जो दे रखी है, तो ये होती है एफिशिएंसी। अब देखो कितना कितना गिवन है अपने को, 150, 100 और 120, तो अपन कितना लेंगे 100, मिनिमम 100 ही अपना उसमें, तो 100 और उसकी कितनी गिवन है अपने पास 200, कितनी है 200, तो एफिशिएंसी 1/2, या इसको क्या लिख सकते हो 0.5 या 50%, तो 50% एफिशिएंसी आएगी इसकी, इसका आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, इन ए पावर स्क्रू स्क्वायर थ्रेड्स द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द गिवन लोड इज फाउंड टू बी, मतलब अपने को क्या दिया, टॉर्क दे दिया अपने को उसने, टी कितना दे दिया है 8800 न्यूटन मीटर। तो देखो इसमें है ना ये यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, यूनिट्स में बहुत ज़्यादा खेलते हैं लोग और वहीं पे ही स्टूडेंट से गलती होती है, ठीक है ना, तो यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। कोर डायमीटर उसने दिया अपने को 40 mm, डायमीटर कितना दिया है 40 mm, ठीक है। द शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्क, शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, तो डायमीटर गिवन है, टॉर्क गिवन है, शियर स्ट्रेस और उसमें एरिया अपने को रिलेशन पता है सीधा सीधा, टी बराबर क्या होता है π/16 टाउ डी क्यूब, ठीक है। अपने को टी पता है, डी पता है, टाउ पूछ रहा है अपने से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16t अपॉन πd³ बराबर टाउ, ठीक है, ओके। अब देखो न्यूटन, यूनिट पहले देख लेना, न्यूटन पर mm में पूछ रहा है तो उसमें कन्वर्ट कर लो इसको, तो देखो 16 × 8800, अब देखो ये दिया है अपने को उसने न्यूटन मीटर में, तो उसको mm में कन्वर्ट कर लो, 8800 को कन्वर्ट कर लिया मीटर को, तो इसलिए 1000 mm आ गया, ठीक है, पाई की जगह पाई रहा, और अपने को ये कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 40 mm, डायमीटर देखो गिवन है 40 mm, तो इसको mm में रहने देंगे, तो देखो mm यहाँ और mm³ यहाँ, तो mm से कट जाएगा, mm² आएगा, तो 40 का क्यूब बराबर आ गया अपना टाउ। तो इसको सॉल्व करोगे
तो अपनी वैल्यू आएगी इसकी अप्रॉक्सीमेटली 700 के अप्रॉक्स। कितनी आएगी? 700 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो अपना आंसर आएगा ये 700 न्यूटन पर एम स्क्वायर। टाउ बराबर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 700 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ओके। देखो करने का, देखो अप्रॉक्सीमेशन से करना बताता हूँ आप लोगों को। अप्रॉक्सीमेशन से कैसे करते हैं, कैलकुलेटर नहीं होगा तो अभी आप अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो ये 16 है, ठीक है, इंटू 88 इंटू 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ गया, ठीक है, अपॉन, देखो पाई को लिख लेते हैं 3, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिखते हैं 3 इंटू ये हो जाएगा 4 4 4 4 4 4, ठीक है, और ये पावर आ जाएगी 3 3, ठीक है। तो देखो ये पावर से पावर कट गई तो यहाँ पे 2 पावर बच गई, ठीक है ना। अब इसको अलग रहने देते हैं। 16 से ये 16 कट गया, ये 4 से कितनी बार गया, 22 बार गया, ठीक है, आगे अप्रोक्सीमेट। अब ये कितनी बार जाएगा, 7, 3 7 या 21, और ऊपर आगे 100 है ही तो 700 अप्रॉक्सीमेट आएगा। ऐसे अप्रॉक्सीमेशन से निकाल लिया करो आंसर, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में मैच कर जाएगा। अब कभी कभी किस्मत खराब और बहुत नियरली हो तो थोड़ा केयरफुली पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If there are n disc on driving shaft and n2 disc on driven shaft in multiplate clutch है, उसमें driven shaft और driving shaft है, उस पर n1 सीट है, दूसरे पे n1 n2 डिस्क है। तो पूछा है नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस कितने होंगे। तो सीधा सीधा फॉर्मूला इसमें कई बार करा है अपन ने, n1 + n2 - 1। मैं समझा देता हूँ कैसे है। जैसे मान लो अपने पास ये है, अपने पास एक ड्राइविंग शाफ्ट है, ये क्या है, ड्राइविंग, ठीक है ना, ड्राइविंग, ठीक है, और ये है ड्रिवन, है ना। ये ले ली अपन ने, एक यहाँ पे ले ली अपन ने, ये अपन ने ले ली ड्रिवन, ठीक है ना। अब मान लो इस पे अपन ने 2 डिस्क लगा रखी हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये अपन ने इस पे 2 डिस्क लगा रखी है, और ये जो है इस पे अपन ने 3 लगा रखी है, ये ऐसे करके है पूरा, इस पे अपन ने 3 लगा रखी है, ये 1 ये 2 और ये 3। सिमिलरली यहाँ पे 1 ये 2 और ये 3। अब देखो कॉन्टैक्ट सरफेस कितने होंगे, खुद देख लो, 1 2 इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 3 और इन दोनों के बीच में 4। अब देखो शाफ्ट कितनी थी, यहाँ पे कितनी थी, 3, और यहाँ पर कितनी थी, 2। तो देखो 3 + 2 और 5, और आगे कितना रहा आंसर, -1। तो इसी से निकाला है n1 + n2 - 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्क्रू जैक है, उसकी सेल्फ लॉकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। सेल्फ लॉकिंग होने के लिए उसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए। देखो स्क्रू जैक के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है अपना, एफिशिएंसी बराबर tan phi / tan phi + अल्फा। अब देखो सेल्फ लॉकिंग के लिए क्या है, फॉर सेल्फ लॉकिंग क्या है, या तो फाई जो है वो जो फाई की जो कंडीशन है, सेल्फ लॉकिंग कंडीशन क्या है, फाई या तो बराबर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए अल्फा से। तो अपन इक्वल कंडीशन लेके चलते हैं। तो अल्फा एफिशिएंसी बराबर मिनिमम की बात करा ना, मिनिमम की, तो मिनिमम फाई के अल्फा के बराबर हो सकता है फाई, या उससे ज़्यादा ही होगा। तो मिनिमम कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो tan phi और नीचे आएगा tan 2 phi। अब अपन इसका फॉर्मूला जानते हैं tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा पर 1 + 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो एफिशिएंसी बराबर tan phi अपॉन tan 2 थीटा था 2 tan phi अपॉन 1 - tan स्क्वायर phi, ठीक है। तो देखो इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या आएगा, एफिशिएंसी बराबर, ये tan phi से tan phi कैंसिल, तो क्या जाएगा 1 - tan स्क्वायर phi अपॉन 2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो एफिशिएंसी बराबर, इसको अलग अलग तोड़ के रख लें, 1 - tan स्क्वायर phi अपॉन 2। tan स्क्वायर phi की, अब phi ग्रेटर देन तो 0 होगा, तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी उसकी, 1/2 क्या है, 0.5। तो मतलब एफिशिएंसी जो होगी वो 50% माइनस समथिंग कुछ आएगा, कुछ भी समथिंग आएगा, माइनस कोई भी वैल्यू आएगी, एक्स मान लेते हैं हम कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, एक्स या वाई वैल्यू मान लेते, तो कुछ भी वैल्यू आई अपने पास इसकी। मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ, माइनस समथिंग कोई वैल्यू है, चलो ये मान लेते हैं tan स्क्वायर phi / 2 ही लिख लेते हैं, tan स्क्वायर phi / 2 कोई वैल्यू आई, तो एफिशिएंसी हमेशा क्या आएगी, लेस देन 50% आई। 50% से कुछ ना कुछ तो घट ही रहा होगा, तो हमेशा सेल्फ लॉकिंग स्क्रू की क्या आती है एफिशिएंसी, मिनिमम 50% से लेस देन आएगी। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन, इसका क्या कहता है ऑप्शन में, ये लेस देन 50%। देखो पहला ऑप्शन ही मैच कर गया,
दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ T1 एंड M रिप्रेजेंट द मैक्सिमम टेंशन, T1 बराबर क्या है अपना, मैक्सिमम टेंशन है, ठीक है, और मास क्या दे रखा है अपने को, बेल्ट पर यूनिट लेंथ मास दे रखा है। बेल्ट M क्या है, पर यूनिट लेंथ मास, पर यूनिट लेंथ मास, ये यूनिट है, UNIT यूनिट, ठीक है। तो बोला मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछ रहा है अपने से, परमिसिबल स्पीड पूछ रहा है। तो देखो अपन जानते हैं पावर बराबर होता है टेंशन इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब T बराबर क्या हो जाएगा, T मैक्स, टेंशन क्या हो जाएगी, T मैक्स माइनस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC, क्योंकि मास दिया तो सेंट्रीफ्यूगल को कंसीडर करना पड़ेगा अपने को। TC बराबर क्या होता है अपना mv स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है mv स्क्वायर, इसको यहाँ पुट करते हैं तो T बराबर क्या आ जाएगा, T मैक्स माइनस mv स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर बराबर T मैक्स माइनस mv स्क्वायर इंटू v, इसको लिखूँ मैं T मैक्स v माइनस 3 क्या, डिफ्रेंशिएशन अभी पहले ही चल रहा दिमाग में, mv ठीक है ना। तो पावर ये आ गई अपनी। अब वो बोल रहा है मैक्सिमम क्या होगी उसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम पावर के लिए क्या होगी, वो क्वेश्चन बोल रहा है अपने को, क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन बोलता है वो कि द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द बेल्ट, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या होगी उसकी। तो देखो पावर जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, dp अपॉन dv, मैक्सिमम इनर की कंडीशन लगाइए, अपने मैथमेटिक्स में पढ़ी है, मैक्सिमम इनर की कंडीशन लगाओ, इक्वल टू 0 करो, तो dp अपॉन dv इक्वल टू 0। तो देखो पावर को उसमें करोगे आप इसमें तो क्या आएगा, T मैक्स माइनस ये हो जाएगा 3mv स्क्वायर बराबर 0, ये कंडीशन आ गई मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। किसके लिए, पावर टू भी मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, उसमें कहा नहीं है तो ध्यान रखना, T मैक्स बराबर माइनस 3mv स्क्वायर, ठीक है। तो T मैक्स बराबर 3mv स्क्वायर, और मैक्सिमम पावर के लिए क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी परमिसिबल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, v बराबर T मैक्स अपॉन 3m और ये रूट में। तो ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। T मैक्स को T1 बोला है उसने, तो T1 देख लेंगे, T1 बोला है उसने वहाँ पर, तो T1 अपॉन 3m, पहला ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रीप इन ए बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू, क्रीप क्या होता है, क्रीप किस वजह से होता है, इलास्टिसिटी की वजह से आती है क्रीप, उसमें बेल्ट में इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से आती है। तो क्या होता है, जब बेल्ट टाइट साइड से स्लैक साइड की तरफ जाती है तो कांटेक्ट होती है, इस वजह से क्रीप आता है, उसमें क्रीप फिनोमेना होता है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, किस वजह से होती है, मटेरियल ऑफ द पुली की वजह से नहीं होती, मटेरियल ऑफ द बेल्ट इसकी वजह से भी नहीं होती है, अनइक्वल साइज ऑफ द पुलिस इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, अनइक्वल टेंशन साइड्स मतलब टेंशन डिफरेंस आएगा ना उन दोनों में, टाइट साइड और स्लैक साइड में, उसकी वजह से क्रीप फिनोमेना आता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेगी क्या ये, वेलोसिटी रेशियो को डिक्रीज कर देती है, इसका इफेक्ट आता है क्रीप का, ध्यान रखना, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। इन ए फ्लैट बेल्ट ड्राइव द स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड द बेल्ट इज 1% बिटवीन बेल्ट एंड फॉलोवर, मतलब दोनों के बीच में स्लिप दे रखा है उसने, एक दे रखा है उसके बीच में S1 मान लेते हैं, वो कितना दे रखा है 1%, और फॉलोवर के लिए S2 मान लेते हैं, वो दे रखा है 3%, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, हाँ ड्राइवर एंड फॉलोवर पुली डायमीटर आर इक्वल, दोनों के क्या डायमीटर इक्वल है, मतलब अगर इसका D1 माने तो उसका कितना D1 और D2 क्या दे रखे हैं, दोनों दे रखा है। अगर D1 इसका माने ड्राइवर को, D2 माने फॉलोवर का, तो दोनों डायमीटर इक्वल है। तो पूछा वेलोसिटी रेशियो, तो देखो आप फॉर्मूला जानते हो, N2 अपॉन N1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 अपॉन D2, और अगर स्लिप दी हो तो 1 माइनस S1 इंटू 1 माइनस S2, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, बराबर है, तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.01 इंटू 1 माइनस 0.03, तो देखो कितना आ गया
यह आ गया 0.99 इंटू ये आ गया 0.97। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.96। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 0.96 द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अपने को टाइप ऑफ गियर फेलियर दिए गए हैं और अपने से पूछा गया है कि उसके क्या किस वजह से होते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये अपने को दिया गया लिस्ट सेकंड में। तो पहला अपने को बोला है स्कोरिंग। तो स्कोरिंग क्या होता है, अपना वेल्डिंग होने लग जाती है, मतलब समझ में आ रहा है, चिपकने स्टिक सा होने लग जाता है वो। और क्यों होता है ऐसा कि जो लुब्रिकेशन अपन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन है, उस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो स्कोरिंग में यह आएगा 4 ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आता है अपना पिटिंग। पिटिंग क्या होता है कि कंटिन्यूस साइक्लिक लोडिंग करते रहे अपन कंटिन्यूस, तो उस लोड की साइक्लिक लोडिंग से उसका फटीग फेलियर होने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे कोई दीवार पे आप हथौड़ा लो छोटा सा और कट 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 कंटिन्यू करते रहो उस पर, तो थोड़ा दीवार खड़ने लग जाती है। सिमिलर प्रोसेस यहाँ होता है कि साइक्लिक लोडिंग वजह से उसकी जो सर्फेस है उसमें फटीग फेलियर हो जाता है। ठीक है ना, तो देखो यही बोला, साइक्लिक लोड कॉजिंग हाई सरफेस स्ट्रेसेज, या स्ट्रेस आएंगे तो फेलियर होगा आगे जाके। ठीक है ना, तो बी का आएगा अपना 3। ठीक है, उसके बाद अपना स्कफिंग। स्कफिंग क्या होता है, बहुत एक्सेसिव रबिंग की वजह से जो ऑयल फिल्म है बियरिंग और उसके बीच में, वो क्या होती है, वो डैमेज हो जाती है। ठीक है ना, या ब्रेक हो जाती है, तो उसकी वजह से स्कफिंग, इसी को बोलते हैं अपन स्कफिंग। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि वो एक टाइम बाद वो हो जाएगा, तो रबिंग कंटिन्यू हो रही है, सीज हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, उसी जगह पे रुक जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, मैकेनिज्म अपना पूरा। प्लास्टिक फ्लो में क्या होता है, प्लास्टिक फ्लो तो अच्छी तरह जानते हो, जो सरफेस है हैवी लोड की वजह से सरफेस यील्डिंग हो जाती है सरफेस की, इसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक फ्लो पढ़ा है अपन ने कई जगह, प्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे पढ़ा हुआ है, छम में पढ़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच करता है इससे, अपना ए का है अपना 4, बी का है अपना 3, सी का है अपना 1। तो ये अपना सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट टू ट्रांसमिट 25 किलोवाट at 150 rpm given that ultimate strength is 180 MPa and the factor of safety is 3, नियरली बी। तो डायमीटर निकालना है अपने को, तो पावर अपने को गिवन है 25, ये किलो नहीं मेगावाट है। ठीक है, 25 इंटू 10 की पावर 6 वाट कर लेंगे इसको। ठीक है, अपने पास टी अपने को निकालना है, क्योंकि टी और डी में रिलेशन पता है अपने को। टी बराबर क्या होता है, π/16 टाउ डी क्यूब। अब टाउ जो होता है यहाँ पे वो होता है अलाउएबल, तो अपने को क्या करना है, एक तो टाउ अलाउएबल निकालना है और अपने को एक टी निकालना है। तो सबसे पहले टी, पी बराबर टी इंटू ओमेगा होता है, पी बराबर होता है अपना टी इंटू ओमेगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन ओमेगा, एक तो रिलेशन ये है, और एक टी बराबर क्या होता है π/16 टाउ डी क्यू। तो उससे रिलेशन निकालोगे आप इन दोनों को इक्वेट करके, तो आपका रिलेशन आएगा पी अपॉन ओमेगा बराबर π/16 टाउ डी क्यू। अब टाउ अलाउएबल निकालना, मैक्सिमम दिया है, तो टाउ अलाउएबल क्या होता है, टाउ मैक्स अपॉन FOS। तो वो कितना 60, तो 180 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा अपना 60 आ जाएगा MPa। 60 MPa अपना टाउ अलाउएबल आ जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पी अपने को गिवन है 25 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन ओमेगा कितना है 2πn, एन है अपना 1500 इंटू 60 बराबर हो जाएगा अपना π/16 इंटू टाउ डी क्यू। टाउ है अपना 60 इंटू डी क्यू। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे अपन कैलकुलेट करके, तो डी क्यू बराबर आएगा अपना, ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 2 4, 25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू पाई। ठीक है, यहाँ पर 15 लिखना भूल गए अपन। ये आएगा अपना डी बराबर आएगा 23 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो नियर बाई आंसर पूछ रहा है अपने से, तो अपन इसका आंसर लगाएंगे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।